मैं डॉक्टर CL महावर BA सेकेंड ईयर के छात्राओं को हार की जीत कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसके लेखक हैं सुदर्शन। सुदर्शन जी का जन्म 1896 ईस्वी में सियालकोट पश्चिमी बंगाल में हुआ था। इनका वास्तविक नाम बद्रीनाथ था। इनकी कहानियों का विषय क्षेत्र सामाजिक है। आदर्श विमुख चरित्रों के चित्रण पर बल दिया है। इनके प्रमुख कहानी संग्रह है पुष्पलता, सुप्रभात, सुदर्शन सुधा, परिवर्तन, तीर्थयात्रा, पनघट आदि। सुदर्शन जी ने अपनी कहानियों के माध्यम से समाज की सामाजिकता, समाज के दायित्व, समाज में जो पुराने आदर्श हैं उस आदर्श को स्थापित करने की जो परंपरा थी उसका निर्माण किया। सुदर्शन जी ने अपनी कहानियों के माध्यम से समाज का एक आदर्श रूप बने, समाज आदर्शोन्मुखी बने, अतः समाज में ऐसा संदेश जाए जिससे अपना आदर्श स्थापित करें। ऐसी स्थिति को लेकर के, ऐसे विषय वस्तु को लेकर के सुदर्शन जी ने अपनी कहानियाँ लिखी। इसीलिए इनके कहानियों के अगर हम संग्रहों के नाम देखें तो वह है उससे संबंधित, उसमें परिलक्षित होते हैं। किस प्रकार से इनकी कहानियों के अंतर्गत कहानी के समाज में सामाजिक दायित्वों को निभाते हुए अपना आदर्श स्थापित करते हैं। ऐसे कहानीकार समाज में जो पुराने आदर्श हैं भारतीय संस्कृति के, उन आदर्शों को स्थापित करना चाहते हैं। तो उनकी कहानी जो अभी आपके कोर्स में है, हार की जीत, इनकी बड़ी लोकप्रिय कहानी है। और इस कहानी के अंतर्गत दो विरोधी चरित्र वाले पात्रों को चुना है। और दो विरोधी चरित्र वाले पात्र हैं, उनके माध्यम से समाज में एक संदेश दिया है। कि किस प्रकार से समाज का जो दायित्व है, समाज का एक वर्ग है, समाज के जो लोग हैं उनका विश्वास बना रहे हैं, वह इस कहानी में दिखाया गया। इसमें दोनों पात्रों के रूप में प्रथम बाबा भारती जो संत महात्मा हैं, और दूसरा जो पात्र है खड़ग सिंह है जो एक नरसंस डाकू है। इन दो पात्रों के माध्यम से इस कहानी में एक संदेश दिया है कि किस प्रकार से दिव्यांगों के प्रति भारत में जो सेवा भावना, जो सहायता है, कैसे उनको साथ दिया जाता है, उसके बारे में बताया। किसी का विश्वास नहीं टूटे, विश्वास बना रहें उनके प्रति, यही इस कहानी का संदेश है। और इसी कारण से जो खड़ग सिंह है, एक नरसिंह डाकू, नरसंस डाकू, उसका हृदय भी परिवर्तित होता है। उसके हृदय में परिवर्तन आता है कि मैं कहीं पर गलत हूँ,
कहीं गलत कार्य कर रहा हूँ, उसको पछतावा होता है और पश्चाताप के अनुरूप अपना पश्चाताप करता है और बाबा भारती का जो उसका प्रिय घोड़ा है वो ला कर के उसके बाड़े में बांध करके चल जाता है और बाबा भारती से क्षमा भी मांगता है। देखिए किस प्रकार से इस कहानी में भारतीय आदर्श को अपनाया। अब जिसके पास शक्ति है कि मेरी कभी हार नहीं हो सकती, मैं कभी हार नहीं सकता, मैं जो सोचता हूँ वो करता हूँ, जो इच्छा रखता हूँ उसको पाता भी हूँ, वही इच्छा पाने के लिए खड्ग सिंह बाबा भारती के घोड़े को चुरा लेता है। बाबा भारती को बड़ा दुख और कष्ट होता है उसके घोड़े से, क्योंकि घोड़ा उसको बड़ा प्रिय है, परंतु क्योंकि कुछ करने में बाबा भारती असमर्थ है। उधर से घोड़ा खड्ग सिंह ले जाने के बाद में उसके मन में वो बात बार बार उसको कचोटती रहती है जो कि बाबा भारती कहता है, अब तूने घोड़े को ले तो गया मेरे से, बड़ी अच्छी बात है, मैंने घोड़ा उस सहायता के लिए दिया था जो कि दिव्यांग है। दिव्यांग की सहायता करना भारतीय संस्कृति में, भारतीय समाज में एक सामाजिक दायित्व है और उसी का मैं निर्वहन करता हूँ। लेकिन जो कपट, जो छल छंदम मेरे साथ में किया है, ये बात किसी और को मत बता देना, नहीं तो लोगों का विश्वास टूट जाएगा, उठ जाएगा, क्योंकि इस बात का पता केवल मुझे ही होना चाहिए या तुझे होना चाहिए कि मैंने घोड़ा किस प्रकार से बाबा भारती से छल छंदम से लिया है। क्योंकि इस बात का पता समाज में जाएगा, समाज के अन्य लोगों को पता चलेगा तो उनका विश्वास टूट जाएगा इन दिव्यांगों के प्रति, उनकी सहायता करने से कतराएंगे, क्यों कि ऐसे जो दिव्यांग है छल छंदम कर सकते हैं। ये बात खड्ग सिंह के हृदय में बार बार उठती है, बार बार उसके हृदय को झिझोड़ देती है, आवाज़ आती रहती है और खड्ग सिंह का हृदय बार बार सोचने को मजबूर कर देता है कि मैंने कोई गलत काम किया। उसको बड़ा पछतावा होता है और पछतावे के कारण पश्चाताप के लिए बाबा भारती के घोड़े को वापस एक दिन रात के अंधेरे में बाबा भारती के बाड़े के अंदर जहाँ पे घोड़ा बनता था वहाँ पे बांध के जाता है और बाबा भारती से क्षमा मांग करके लौटता है कि मैं ऐसा अब कभी ज़िंदगी में नहीं करूँ। तो देखते हैं कि किस प्रकार से इस कहानी के माध्यम से और बाबा भारती के उपदेश से एक संदेश दिया है। जनता का, समाज का विश्वास बना रहे, उनका विश्वास नहीं टूटे। विश्वास के कारण ही इस कहानी को जो संदेश दिया है वो बड़ा सशक्त, बड़ा महत्वपूर्ण है। क्यों कि भारतीय संस्कृति का जो आदर्श रूप है, जो अपाहिज हैं, जो दिव्यांग है, उनकी सहायता करना भारतीय समाज का, भारतीय प्रत्येक नागरिक का जो दायित्व बनता है उसको वो निर्वहन करें, उसका कोई दुरुपयोग न हो, उसके ओट में रह कर के कोई गलत कार्य न हो। यही बात इस कहानी के माध्यम से बाबा भारती ने बताई है और इस कहानी के माध्यम से समाज में जो एक संदेश जाता है कि किस प्रकार से भारतीय संस्कृति हमारे समाज में एक आदर्श रूप प्रस्तुत करती है, कितनी गौरवान्वित, कितनी आदर्श,
कितनी अच्छी हमारी भारतीय संस्कृति है, भारतीय समाज है, जो कि एक कठोर से कठोर व्यक्ति के मन में भी भारतीय समाज के जो आदर्श हैं, भारतीय समाज के जो गुण हैं, दया है, प्रेम है, स्नेह है, कैसे उनके हृदय को परिवर्तित कर देते हैं, कैसे उनके हृदय में दया, प्रेम, करुणा और स्नेह का संचार आ जाता है। यही इस कहानी का संदेश है। और विश्वास बना रहें, ऐसा संदेश देकर के इस कहानी को सुदर्शन ने एक अच्छी कहानी, एक लोकप्रिय कहानी बनाई है और समाज में एक लोकप्रिय कहानी का बड़ा महत्व है। धन्यवाद।